one of the criticisms of this present government, जो मैंने भी देखा है, which is that even after visible economic growth, the job creation is not in parallel with that. A lot of criticism they have faced about that. ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ. Okay. मैं एक्चुअली इसमें जहाँ तक रोजगार की बात है, मेरा मानना है कि आंकड़े जो हैं, आप यदि आंकड़े अच्छे सही सोर्सेज से आप देखें तो इसमें जो नैरेटिव है और वो भी नेगेटिव नैरेटिव्स एक्चुअली हैव प्रीसीडेड द रियलिटी. एंड मैं आंकड़ों से आपको बताता हूँ, आई विल कन्विंस यू कि आप देखो जैसे PLFS का भी डेटा आई है, ठीक है, पिछले हफ्ते. वैसे ही RBI ने विश्लेषण किया था यूजिंग द क्लेम्स डेटाबेस. एंड क्लेम्स डेटाबेस अगेन मैं क्योंकि अभी IMF में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्लेम्स डेटाबेस सिर्फ भारत के लिए नहीं बाकी देशों के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये काफ़ी हाई क्वालिटी डेटाबेस है. और RBI इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने एक्चुअली क्या विश्लेषण लगाया, उनका एनालिसिस बतलाता है कि आप पिछले 10 साल में देखें तो कृषि में जो आपके रोजगार हुआ उसको मैं अभी के लिए एक्चुअली उसको अलग रखता हूँ. यानी कृषि में जो रोजगार बना उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. तब भी 10 साल में 9 करोड़ नौकरियां बनी हैं. 9 करोड़ यानी कि हर साल करीब 90 लाख. ठीक है, ये जो इसमें एम्प्लॉयमेंट में जो रोजगार में जो नेगेटिव नैरेटिव्स बनती हैं, ये मेरे अनुसार मुख्यतः इसीलिए क्योंकि हम ये गलत और इसमें अनरिलायबल डेटाबेस CMI का इस्तेमाल करते हैं. Okay. मैंने जब मैं सरकार में था और उसके बाद भी मैंने एक्चुअली ऐसा पेपर भी लिखा है उसमें कि CMI की डेटा में उसमें जो है वो रिलायबल नहीं है. अब मैं ये बताता हूँ कि जब मैं सरकार में था, जब CMI की डेटा ये बतला थी कि अरे अच्छा रोजगार बना है, तब भी मैं उसमें विश्वास नहीं करता था. वो अच्छी न्यूज आए या खराब न्यूज, मैं एक्चुअली उसमें मुझे नहीं पता कि वो सही आंकलन लगा रहे हैं, क्योंकि जो सर्वे मेथोडोलॉजी है वो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं. मैंने CMI के डेटा से एक्चुअली जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था उनके डेटा के साथ बहुत इंटेंसिवली काम किया है. तो इसीलिए फाइनेंशियल डेटा में जैसे मैं बताता हूँ आपको कि करीब 10-15 साल पहले जब CMI की डेटा इंडिया के लिए इस्तेमाल करता था फाइनेंशियल, मैंने आज के तारीख में डाउनलोड किया डेटा और मैंने अपना एनालिसिस किया, रिग्रेशन चलाया. ठीक है, मैंने एक कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर भेजा, कॉन्फ्रेंस में पेपर डिस्कस हुआ, कुछ कमेंट्स वगैरह आए. आज मुझे कुछ और थोड़ा चेंज करके रिग्रेशन रन करना है. मैंने डेटा दोबारा डाउनलोड किया. तो बाकी किसी आप ऐसी जैसे वर्ल्ड में अच्छे डेटाबेस क्वालिटी आप डाउनलोड करते हैं, तो आज जो डेटा डाउनलोड किया, कल जो डेटा डाउनलोड किया, दोनों समानांतर एकदम वैसे के वैसे होते हैं. लेकिन CMI के डेटा में मैंने उनके साथ काम किया, उनको एक्चुअली बतलाया था, आप 1 महीने बाद डाउनलोड करो, एक्चुअली डेटा अलग है. डेटा अलग है. और ये मैं अनुभव से बता रहा हूं. तो ये क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, उनको कॉस्ट कटिंग करनी है. तो लेकिन मैं उनको लिखता था और बताता था कि यदि एकेडमिक पेपर के लिए ये तो मतलब एकदम बहुत ही मुश्किल बात है. यदि चाहते हैं कि एकेडमिक्स और पॉलिसी मेकर्स इस डेटा का इस्तेमाल करें, तो ये जो इश्यू आप फिक्स करें. तो तब इतने बार बतलाने के बाद उन्होंने फाइनेंशियल डेटा में फिक्स किया. लेकिन आज के तारीख में सर्वे मेथोडोलॉजी में जो एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वही वैसे ही किसी को इंटेंशनली बैठ के उनको बतलाना है कि भैया आपका डेटा आप एक्चुअली टाइमली तो आता है, लेकिन उस डेटा में रिलायबिलिटी नहीं है. और स्टेटिस्टिकल मेजर्स में एक्चुअली एक स्टेटिस्टिक में कौन सी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन. स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कितना वेरिएबिलिटी कितना है वो बतलाता है. तो मैंने जो विश्लेषण में देखा है कि CMI की डेटा में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू PLFS. एक और इसमें यानी कि रिलायबिलिटी उतना वेरिएंस बहुत ज्यादा है. दूसरा, इकोनॉमिक्स में एक लॉ होता है, ओकुन्स लॉ कहते हैं. मतलब जागन है, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब, जैसे आपने प्रश्न में ही पूछा था और बतलाया इसमें कि जब आपका GDP ग्रोथ होता है तो रोजगार भी बढ़ता है. बस यही ओकुन्स लॉ यही है. तो अभी EPW में एक पेपर छपा था एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उन्होंने एक्चुअली, और मैं जब मुख्य आर्थिक सलाहकार उसमें उन्होंने ये दिखाया कि यदि आप PLFS का डेटा लें, जो जिस टाइम पीरियड उन्होंने एनालाइज किया था, तो PLFS का डेटा में इस जो कोरिलेशन है एम्प्लॉयमेंट का GDP के ग्रोथ के साथ, वो सही है इस लॉ के अनुरूप. जबकि आप CMI का डेटा लें तो ये एकदम उल्टा है कि CMI के डेटा में GDP ग्रोथ हो रही है और एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली नेगेटिव चल रहा है, कोरिलेशन नेगेटिव चल रहा है.
तो इसमें तो दोनों डेटा में एक्चुअली तो किसमें विश्वास करेंगे? उसमें जो कि स्मेल टेस्ट पास करता है, स्मेल टेस्ट PLFS पास करता है, CMI पास नहीं करता। तो ये धारणा मैं तो कई बार बतलाता हूं, लेकिन तब भी कुछ शायद वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको इसी धारणा को लगे हुए रहने में उसमें एक्चुअली उनको शायद आनंद आता है। तो लेकिन इसमें आंकड़ों पे आप ध्यान दें। और ये एक बात लाता हूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट आया इंडिया में, उन्होंने CMI का डेटा इस्तेमाल किया? नहीं। CMI का एक आप उस रिपोर्ट में जाके एक सर्च करें, CMI एक बार भी अपेयर हो जाए तो बता दें मेरे को। लेकिन वो कौन सा डेटा इस्तेमाल करते हैं? PLFS। सो इसका मतलब कि डेटा क्वालिटी किसकी अच्छी है? PLFS की है। PLFS की क्या डेटा बता? अभी पिछले हफ्ते जो आई है उसमें LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऑन एवरी मेट्रिक, compared to 2017-18, now actually, we are in a much better situation. So if you look at the facts, and I think the problem is most people are not looking at the facts, and if they are looking at the facts also, they're actually looking at, data that actually is not very reliable. And that is why this negative narrative that employment has not happened has actually gotten created, which in my opinion is not the reality. Okay. That said though, and let me add to this, I'm not saying that we should not be working on employment. We should be working on. In fact, some people will say, if indeed, let's say, employment situation is not that bad, why is the government focusing on it? Why did they, do it in the budget? Right. Now, I think what I actually want to tell those viewers in general is that the real world is never binary like that. Which is that, if let's say I'm working hard after having gotten 95 marks in 100, just because I'm working hard, you look at me and say, hey, this guy must have failed in mathematics. That's a binary, that's not how the real world is. Right. That, even if let's say I've gotten 80 marks or 95, 90 marks, I still want to do better. I want to, and that is what the government is doing, and it should be doing as well. So this narrative that, if just because, the government is focusing on employment creation does means that, employment basically situation is bad. That is not a logical, conclusion, and it does not fit the data either. Right.